Good morning everyone. Today we will discuss the last topic, electric motor. What is electric motor? तो it is a device that converts electrical energy into mechanical energy. ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. प्रिंसिपल क्या है इसका आपको पता ही है. when a current carrying conductor placed in a magnetic field it experiences a force. जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसमें क्या होती है आपकी आर्मेचर, ठीक है, जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाई दे रही है आपको ABCD, ठीक है, क्या कहलाती है आपकी आर्मेचर. ओके, जैसे ये है आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, दिस इज कॉल्ड आर्मेचर. मैग्नेट के बीच पार्ट्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच रखा है. स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके इधर ये आपको स्प्लिट रिंग्स दिखाई दे रहे हैं. ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज X एंड Y, दीज आर कॉल्ड दी कार्बन ब्रशेस. ओके, तो क्या किया है हमने, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली, दैट मीन्स वायर की बनी एक कॉइल ले ली होगी, जिसे हमने किस में प्लेस किया है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है. रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है. किस तरह से कि आपकी ये किससे कनेक्टेड है, आपकी ब्रशेस से, कार्बन ब्रशेस और आपकी स्प्लिट रिंग्स, दोनों साइड जो आपको X एंड Y दिखाई दे रहे हैं, दीज आर स्प्लिट रिंग्स. ठीक है, किससे कनेक्टेड है, बैटरी आपको दिखाई दे रही है, बैटरी से कनेक्टेड है. एंड ये आपको दिखाई दे रही है बैटरी एंड की से कनेक्टेड है. ठीक है, तो ये हुई इसकी स्ट्रक्चर, ये कंस्ट्रक्शन. अब बात करते हैं हम कि इसकी वर्किंग क्या है, कि किस तरह से ये वर्क करती है. ओके, तो वर्किंग में आपका आता है, कंसिडर ABCD इज़ अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी एंड ब्रशेज X एंड Y. X का क्या काम है, करंट को लेकर जा रहा है, ठीक है, X वाला करंट को लेकर जा रहा है, और Y वाला जो ब्रश है सर्किट में करंट को मेंटेन करा रहा है. दैट मीन्स A तो अपवर्ड आपको दिखाई दे रहा है जो एरो लगा है, D डाउनवर्ड, दैट मीन्स A जो है करंट को ऊपर लेकर जा रहा है और D जो है वो नीचे लेकर आ रहा है. मतलब Y की हेल्प से सर्किट में करंट फ्लो हो रही है. जो AB आर्म है कॉइल की, करंट फ्लो कर रहा है A टू B और उसमें क्या फ्लो कर रहा है C टू D. अब आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, तो जब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे किस तरह से, हम कह रहे हैं जो AB आर्म है उसमें जो आपकी करंट है, करंट जा रही है आपकी अपवर्ड. ठीक है, ये है आपकी करंट अपवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है आपका कैसे, नॉर्थ टू साउथ, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लगा है आपका ऐसे. तो आपका जो थंब होगा, लेफ्ट हैंड रूल जब आप लगाएंगे आप BI, तो आपकी जो फिंगर है, फोर्स है, वो फोर्स किधर लगेगा आपका, डाउनवर्ड्स लगेगा, AB आर्म में अंदर की तरफ लगेगा. ठीक है, इसका मतलब ये है इस तरह से लगेगा. इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका जो F होगा वो अंदर की तरफ लगेगा. दैट मीन्स अगर इसे ले लें X एक्सिस, ये ले लें Y एक्सिस, तो ये लगेगा आपका -Z एक्सिस के अलॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ से आपका अपने AB आर्म पर निकाल लिया, फोर्स आपका डाउनवर्ड्स लगेगा. अब जो है आपका जो ऊपर वाली आर्म होगी ABCD, ठीक है, ABCD AC, इस तरह से जो है आपकी, इस तरह से है कॉइल, ये ऐसे. तो आपका ये है A, ये है B, ये है C एंड ये है D. ठीक है, अब जो BC आर्म है और मैग्नेटिक फील्ड लगी है आपकी ऐसे, नॉर्थ टू साउथ. अब BC आर्म जो है वो पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के. और हमने पढ़ा है F इज इक्वल्स टू होता है BIL साइन थीटा. जब पैरेलल है तो एंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच कितना होता है, 0 होता है.
एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन 0 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। दैट मीन्स जो BC आर्म है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा 0 होगा। ठीक है, इसलिए फोर्स किस पर लग रहा होगा, इस वाली आर्म पर। कैसा लग रहा होगा, इस तरह से। और ये किस तरह से लग रहा होगा, इसमें इनवर्ड और इसमें अपवर्ड, AB और CD पर। तो इस तरह से ये कॉइल आपकी रोटेट कर रही होगी। ठीक है, कॉइल आपकी रोटेट कर रही होगी इस तरह से ये वाली। दैट मीन्स AB जो है वो अंदर की तरफ घूम रही होगी, तो आपकी पूरी कॉइल किस तरह से रोटेट कर रही है, देखो दस द कॉइल एट द एक्सिल एंटी क्लॉकवाइज, पूरी कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। अब सिमिलरली हम बात करेंगे तो आपका है thus the coil and the axle close anti clockwise after half rotation। ठीक है, क्या होगा, with brushes XP with brush Y। अब क्या होगा, अब वापस से करंट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि इनका क्या काम होता है, जो ब्रशेज़ होते हैं एक हाफ रोटेशन के बाद, क्योंकि अगर ये आपकी कॉइल है तो ये एक्सिस है। ठीक है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट कॉइल रोटेट करती है। दैट मीन्स इस तरह से घूम सकती है ये, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एक्सिल क्या होगा, फिक्स होगा। तो यहाँ अगर हम देखें, AB जब ऊपर की तरफ जा रही थी, CD नीचे की तरफ आ रही थी, और दोनों ही टर्न में जो एक्सिल था रोटेट हो रहा था। अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो रोटेशन भी रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स किस तरह से रोटेट करने लगेगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब हमारे इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसका हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज्ड इन, किस किस में यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है आपका इलेक्ट्रिक फैंस में, रेफ्रिजरेटर में, मिक्सर में, वॉशिंग मशीन्स में, MP3 प्लेयर्स में एंड कंप्यूटर में। अब है क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग्स आपको दिखाई दे रहे थे ना, इस तरह से, ये था कॉइल आपका एंड, और यहाँ पर आपके ये इस तरह से कनेक्टेड थे, ये इस तरह से कुछ स्प्लिट रिंग कनेक्टेड थे। तो ये जो स्प्लिट रिंग है इनका क्या यूज़ है, तो स्प्लिट रिंग रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर ईच हाफ रोटेशन ऑफ कॉइल, कि कॉइल के हर एक हाफ रोटेशन, क्योंकि कॉइल इसके अबाउट रोटेट करी एक्सिस के, तो हर एक हाफ रोटेशन में क्या करते हैं, वो करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। और स्प्लिट रिंग्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटर भी कहते हैं। ओके, अब कॉम्यूटेटर क्या है, अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटर। वो डिवाइस जो किसी भी सर्किट में करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटर कहते हैं। यही टॉपिक आपका बचा था, सिर्फ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सेंड किए जाएंगे और NCERT अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, कोई डाउट हो तो वी विल डिस्कस इन द ग्रुप टाइम।